तो चैंटिंग एक बहुत अच्छा रूप है मेडिटेशन का। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप दूसरी तरीके से भी मेडिटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक पॉइंट पे, कोई वॉल पे कोई पॉइंट बनाकर आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको आप शुरू 2 मिनट से करिए, 1 मिनट से करिए, पर उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। ये नहीं तो एक और वे है कि आप एक थॉट को लेकर चलिए, कि आज मान लीजिए आप कोई भी एक थॉट से अपना मेडिटेशन शुरू करेंगे। अब आप उसी थॉट के आसपास के सिनेरियोज को सोचेंगे, पर उससे दूर नहीं जा सकते, वो थॉट से अलग नहीं हो सकते। आप फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि मेरा मैथ्स का एग्जाम है, तो अब आप उसके आसपास के सिनेरियोज को सोचेंगे कि मैथ्स के एग्जाम में कौन सा चैप्टर मैंने पढ़ा है, कौन सा नहीं पढ़ा है। अब जैसे ही मान लीजिए कि आपका दिमाग दूसरी तरफ चला गया कि मैथ्स के साथ साथ हो सकता है कल यार फिजिक्स भी है, तो उसके बारे में नो, स्टॉप राइट देयर। और वो स्टॉप आपको बोल के करना है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि आप जो बोलते हैं वही होता है। तो आपको वो पावर बोल कर दिखाना है कि वहीं पे नो, स्टॉप राइट देयर। वो थॉट वहीं पर रोक के वापस से आपको अपने पहले थॉट की तरफ जाना है, जहां से आपने शुरू किया था। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक टाइम आएगा जब आप जिस थॉट के साथ शुरू करते हैं अपना मेडिटेशन, आप उसी थॉट के आसपास जितनी देर चाह रहे हैं उतनी देर रुक पा रहे हैं। तो ये एक पावर आपने अपनी माइंड को दिया है कि मैं जितना सोच रहा हूं मुझे उतना ही सोचना है। ओवर थिंकिंग क्या है? स्ट्रेस से ओवर थिंकिंग की तरफ भी हम लीड होते हैं कि हुई छोटी सी चीज है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम में हम पास नहीं हुए हैं, हम पूरी लाइफ जर्नी सोच लेते हैं कि इसमें पास नहीं हुए, अब आगे भी पास नहीं होंगे, फिर जॉब भी नहीं मिलेगा, फिर शादी भी नहीं होगी, फिर पेरेंट्स चिंता करेंगे, फिर आगे जाके मुझे प्रॉब्लम होगी, फिर मेरे पास पैसा नहीं होगा, जबकि सिर्फ एक ही एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि हमने हमारे माइंड को रोक कर नहीं रखा, वो जहां चाहे वहां घूम रहा है। तो यहां पर मेडिटेशन, जो थॉट प्रोसेस का मेडिटेशन है, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि जिस वक्त मैं जो सोचने बोल रहा हूं उतना ही सोचो, उससे ज्यादा नहीं। तो ये 3-4 तरीके के मेडिटेशन हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के पाथ में। सेकंड पॉइंट के बारे में जब हम बात करते हैं, दैट इज कि आप हर चीजों को कंट्रोल करना बंद करिए। स्पिरिचुअलिटी लाइफ को एक मौका देती है कि कुछ चीजें आप प्लान करिए, पर कुछ चीजें लाइफ के लिए रहने दीजिए। हर चीज अगर आप ही सोच लेंगे तो लाइफ क्या करेगी? तो हर चीज हमारे ही हिसाब से चाहिए, तो कभी कभी कुछ चीजें लाइफ को करने दीजिए, क्योंकि वो ऐसी चीजें करती है जो आपने सोचा भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ये बात करती हूँ इसीलिए क्योंकि मैंने ये चीजें प्लान नहीं की थी जो आज हो रही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये प्लान कर भी नहीं सकती थी कभी, कि इतने लेवल तक मैं जा सकती हूँ, या मैं इतना काम कर सकती हूँ, या मेरा दिमाग इतना काम कर सकता है। ये मैंने सोचा, चांस दिया, वो ऐसा लग रहा है तो मैं उस पर। एंड आई वुड रिक्वेस्ट, जो भी सुन रहे हैं, अगर आपको थोड़ा भी आवाज नहीं सुनाई दे तो प्लीज मैसेज मी, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ सक रही हूँ। जय मैम, in between it goes but it's all right, you know, flow is very nice and बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं कि इतनी कम उम्र में इतनी जबरदस्त विजडम एंड बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और 4 तरह की जो मेडिटेशन आपने सिखाई, दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट मैम। थैंक यू सो मच, यू कैन कैरी ऑन मैम। थैंक यू। सो आप हर चीज को कंट्रोल करना बंद करिए। जब आप कुछ चीजों को अपने लिए रखेंगे और कुछ चीजें लाइफ के लिए रखेंगे, देन आप खुद ही एक चेंज देखेंगे। क्यों? क्योंकि तब आप हर चीज से एक उम्मीद लगाकर नहीं बैठे हैं कि भाई ये तो मेरे ही हिसाब से होगा। फॉर एग्जाम्पल कोविड, सबने बहुत सारे कोविड जब स्टार्ट होने वाला था या नहीं हुआ था, उस ईयर से बहुत सारी प्लानिंग्स करके रखी थी, मैंने बहुत सारी प्लानिंग्स करके रखी थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑन थे, पर कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती, कुछ चीजें नेचर के हाथ में होती है, कुछ चीजें डेस्टिनी के हाथ में होती है। तो वो थोड़ा स्पेस आप उनके लिए रखिए।
अगर मैंने उस वक्त सिर्फ यही सोचा होता कि नहीं, ये साल तो बस मुझे जो करना है उतना ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगी, मैं टूट जाऊंगी, मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा, तो शायद कोविड के टाइम में डिप्रेशन में चली जाती। क्योंकि हमने इतने बड़े प्रोजेक्ट सोच के रखे थे, बहुत काम सोच के रखा था, पर सब काम 3 साल के लिए बिल्कुल बंद हो गया। पर क्योंकि मेरा दिमाग हमेशा एक तरफ ये भी रहता है कि मैं जो सोच रही हूं वो तो होगा ही, पर हो भी सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए जो मैंने नहीं सोचा। ये थोड़ा स्पेस मैं अपने दिमाग में हमेशा रखती हूँ। तो जब कभी ऐसा कुछ होता है जो मेरी सोच से बाहर है, तब भी वो मुझे बौखलाता नहीं है, वो मुझे पागल नहीं कर देता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को पहले ही समझा के रखा था हर चीज मेरे कंट्रोल में नहीं होती। तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करता है जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो बिल्कुल विपरीत है आपकी सोच से, बिल्कुल ऑपोजिट है, जो आप चाहते नहीं हैं। पर क्योंकि आपने अपने आप को ट्रेन करके रखा है कि हर चीज मेरे हिसाब से नहीं है, कुछ चीजें मेरे सोचने के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकती है, तो आप काम रहते हैं। आप उस वक्त पागल होने की बजाय या बहुत अपसेट होने की बजाय या बहुत स्ट्रेस में जाने की बजाय आप तुरंत से सॉल्यूशंस की तरफ घूमते हैं कि ठीक है, मैंने ये सोच के तो रखा था, तो अब ये नहीं तो क्या। तो आप खुद समझेंगे कि उस वक्त आपको इतना पावरफुल फील होगा कि इतने ऑपोजिट सिचुएशन में भी आप इतने काम हैं, आप उससे भी कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप डायरेक्टली सोल्यूशन ढूंढने का काम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाने के बजाय। तो स्पिरिचुअलिटी यही आपको हेल्प करती है कि हर चीज को कंट्रोल करना बंद करिए। लास्ट आई वुड से स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाती है कि इंक्रीज द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ। हम कभी कभी चीजों को बहुत ज्यादा लाइटली लेने लग जाते हैं, चाहे वो गलतियां हो, चाहे हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो छोटे स्ट्रेस के इश्यूज हो। तो कई बार समझिए कि लाइफ हर वक्त, हर स्टेज पे, हर स्टेप पे आपको कोई ना कोई हिंट दे रहा है, कुछ ना कुछ लर्निंग दे रहा है। तो जब आप अपनी लाइफ की चीजों का मीनिंग थोड़ा और बढ़ाते हैं, वैल्यू थोड़ी और बढ़ाते हैं, तो आप चीजों से सीखना शुरू करते हैं। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि एक ही आदमी जब मुझसे क्वेश्चन करता है और बाद में के लिए वो वापस करता है, क्योंकि उसने अपनी पहली गलती खानी, उससे गलती है, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। गलती है, इट्स ओके, मिस्टेक करना इज ओके, और मिस्टेक से नहीं सीखना इज नॉट ओके। आपने चीज को, उस लर्निंग को इतना मीन दिया। जी, आई होप अब आवाज ठीक है। यस। यस। तो आपने उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को, उस मिस्टेक को इतना वैल्यू दिया नहीं, उस लर्निंग को इतना वैल्यू दिया नहीं। डेफिनेटली आई रिपीट द लाइन कि जैसा मैंने कहा कि आप जब प्रॉब्लम्स आते हैं या मिस्टेक्स करते हैं, तो उस मिस्टेक को वैल्यू नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि आप उस मिस्टेक के बारे में सोचे नहीं तो अच्छा ही होता है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ना कि मिस्टेक किया, कोई बात नहीं, भूल जाओ, आगे बढ़ो। डेफिनेटली मिस्टेक को भूल जाओ, पर लर्निंग को मत भूलो। क्योंकि जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता नहीं है, वो गलती दोहराता है। तो अगर आप अपनी गलती को भूल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि उससे जो सीख मिली उसको भी भूल जाओ। फॉर एग्जाम्पल कोविड, कोविड से हमको सीख मिली कि हमने नेचर के साथ जो छेड़छाड़ की, नेचर ने वापस बदला लिया। तो अब हमें समझना है कि हम नेचर के साथ छेड़छाड़ ना करें। पर मान लीजिए कि 3 साल ठीक हो गए, अब धीरे धीरे सिचुएशंस नॉर्मल हो रही है, सब बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं। अब अगर वापस से हम वही करने लग जाए जो हमने कोविड से पहले किया, जिसकी वजह से कोविड के जो प्रॉब्लम्स कई आए, चाहे हमारी इम्यूनिटी है, हमने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं 3 साल में जो कोविड के होते हुए भी उन्हें कोई इश्यू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने अपने हेल्थ पर, अपने खाने पीने पर, हर चीज पे बहुत ध्यान दिया।
कई लोग हैं जिनके लाइफ में बहुत इश्यूज आए कोविड के समय, फिर भी वो स्ट्रेस में नहीं गए, डिप्रेशन में नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से अपने माइंड को ट्रेन करने की आदत डाली, मेडिटेशन की आदत डाली, चैंटिंग की आदत